हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूनर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है जो कि अस्थाई है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। और ये नियमित बहाली कितने पदों के लिए आई है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज की क्राइटेरिया रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों इस विज्ञापन के बारे में, तो ये विज्ञापन संख्या आपको बात करें 1/2023 है और इस पोस्ट का नाम है सुरक्षा प्रहरी, यानी कि आपका सिक्योरिटी गार्ड का ये वैकेंसी है। और यहाँ पर अगर बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो ये एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और ये 16 मई तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट आप देख सकते हैं biharvidansabha.nic.in पर है, ठीक है। आइए हम जानते हैं मेन मुद्दों के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर आपको वेतन की अगर बात करें तो वेतन का लेवल जो है वो लेवल 3 की वैकेंसी है, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 प्लस नियमानुसार अन्य अनुमान भत्ते, यानी दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपको कम से कम 32 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ जो है स्टार्टिंग से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये एक अच्छी बात है कि इतनी अच्छी सैलरी आपको बिहार में खास करके मिलने वाली है, जो कि डायरेक्ट वैकेंसी के बाद आपको मिलेगी, ठीक है। प्रमोशन के बाद तो आपकी और भी वेतन बढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल बात करें अगर पोस्टों की संख्या की बारे में, तो यहाँ पर आपका अनरिजर्व में सबसे अधिक पोस्ट दिखने को मिलेंगे, 29 पोस्ट है अनरिजर्व का। उसी तरह से क्रम पर अगर आप देखते हैं ईडब्ल्यूएस का 7 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 10 पोस्ट है, एसटी का अगर बात करें तो 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का बात करें 12, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 9 और पिछड़े वर्ग की महिला जो 3% आरक्षण में आती है वो 1 है। ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों 69, जिसमें आपका 25 वैकेंसी महिलाओं के लिए रखा गया है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको 44 पोस्ट ही आप इस पोस्ट के लिए जो है मेल पुरुष के लिए होंगे, बाकी 25 पोस्ट महिलाओं के लिए होगी, ठीक है। और एक पोस्ट अलग से रखा गया है उनके लिए जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोती या पोता जो भी है उनके लिए 2% आरक्षण के तहत ये मात्र 2 पोस्ट रखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें दोस्तों इस पोस्ट के बारे में क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपको इस डेट के अंतिम तिथि तक, यानी कि जो डेट ऊपर में रखा गया है उसके अंतिम तिथि तक राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी विषय में इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना, यानी दोस्तों कम से कम आपको 10+2 होना अनिवार्य होगा। अगर आप 10+2 नहीं है, मान लीजिए आपने 10 करके डायरेक्ट अपने जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह करके रखे हैं, डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं, तो वो भी मान्य हो जाएगा। यानी कि आपको 10+2 के लगभग जो समकक्ष जो कोर्स होते हैं वो आपको किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब देखिए जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा, आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलता है जो बिहार के अस्थायी निवासी हों, बाद बाकी को अनरिजर्व से किया जाएगा। और एक बात ख्याल रखिएगा, फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी को चूज़ करना है, अन्यथा आपको फिर अनरिजर्व में देखा जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रमाण पत्र आपका हो ये डेट से पहले का ही होना चाहिए, डेट के बाद का नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा जो है रखा गया है वो 18 वर्ष रखा गया है। और अधिकतम आयु की अगर बात करें तो अनरिजर्व वालों के लिए 25 वर्ष, अगर पिछड़ा वर्ग के हैं तो 27 वर्ष, अगर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला अगर हैं तो आपको 28 वर्ष, अगर SC ST हैं तो आपको 30 वर्ष, और 3 वर्ष के निरंतर सेवा अगर पूर्ण कर लिए हैं तो उनको थोड़ा और छूट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 वर्षों का यहाँ पे छूट देने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और जन्म तिथि जो है उसके लिए बताया गया कि मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर आपका एज जो है जांच किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, यानी कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। तो उसमें आपका क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए आपका हाइट कम से कम 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपका 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर बात करें तराई क्षेत्र वाले, यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके लिए 2.4 सेंटीमीटर का जो है छूट दिया गया है, यानी कि। और छाती की बात करें तो 76.5 से लेकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्त्री की बात करें तो 154.6 सेंटीमीटर, ये आपका सिर्फ हाइट है। और यहाँ पर आपको चेस्ट वगैरह नाप नहीं होती महिलाओं की। और दृष्टि की बात करें तो आपका आँख में चश्मा भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 6/12, यानी कि एक आँख 6/6 एक 6/12 भी रहेगा तो चलेगा। और शारीरिक दोष विकृति या व्यक्ति मुक्त होना चाहिए, यानी कि आपको फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई सीटें नहीं रखी गई है, ठीक है। परीक्षा की पद्धति की अगर बात करें, यानी इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो देखिए एग्ज़ाम जो है आपका OMR सीट पर होने वाला है, ठीक है। और ऑफलाइन OMR सीट पर होगा। उसके बाद सफल अभ्यर्थी जो होंगे उनका शारीरिक जो है जांच परीक्षा होगा। और प्रारंभिक परीक्षा की अगर सिलेबस की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय और वस्तुनिष्ठ होंगे।
यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों। इसमें परीक्षा का कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक 1 अंक का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होना तय है, और अगर हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी को मान्य दिया जाता है, ये आपको पहले से पता है। बात करें दोस्तों सब्जेक्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर 2 तरह के जो है भाग रखे गए हैं। पहला भाग क्या है, गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जो कि अच्छी बात है। और नंबर 2 है दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जो भी अच्छी बात है। यानी दोस्तों जिनका मैथ अच्छा है वही लोग इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, और जिनका मैथ कमज़ोर है उनके लिए संभावनाएं कम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आवेदन प्राप्त जो है अधिक होते हैं तो परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, और विभिन्न चरणों की परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। यानी दोस्तों एक बात तो तय है कि आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा, मेंस इसमें नहीं होगा, सिर्फ पीटी ही होगा, या फिर उसी को कहिए डायरेक्ट एक ही सिंगल एग्जाम से, जिस तरह से ग्रुप डी में होता है। ठीक है, लेकिन आपको शिफ्ट बदल सकते हैं, जिससे अधिक कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो 1 शिफ्ट में ना लेकर के 2 शिफ्ट में करवा ले, 3 शिफ्ट में करवा ले। तो जब 1 से अधिक शिफ्ट में जब एग्जाम होगी दोस्तों, उसमें आपको इनका एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, यानी कि परसेंटाइल का, वही इसको चीज़ को अपनाते हुए इनका आपका रिजल्ट जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, और ये सिलेबस है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, सिलेबस को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ पर न्यूनतम जो आपका मार्क्स है वो 30% से कम नहीं लाना है, 30% से अधिक लाना ही है। 30% से कम लगेगा तो आपका रिजल्ट ऐसे ही नहीं बनने वाला है। अब देखिए दोस्तों शारीरिक दक्षता के लिए किस प्रकार से क्राइटेरिया रखा गया है। तो देखिए ये जो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा देख रहे हैं यही मेन आपका होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, और इसके अधीन एक स्पर्धा दौड़ होगी, यानी कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दौड़ना है, और 5 मिनट तक अगर दौड़ते हैं तो 100 अंक मिलेंगे, 5 मिनट से अधिक और 5 मिनट 20 सेकंड से के बीच में रहते हैं तो 80 अंक। इस तरह से जिस तरह से बिहार पुलिस में होता है दोस्तों, वही चीज़ें यहाँ पे अपनाई गई है, बशर्ते यहाँ पे सिर्फ मार्क्स बढ़ा दिया गया है, यानी कि 100 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करें महिलाओं के लिए दौड़ के लिए, तो यहाँ पर उनका भी क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये इसी के ऊपर आपका जो है मेरिट बनने वाला है दोस्तों। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसी के आधार पे आपको मेरिट बनेगा, वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का बन जाएगा। ठीक है, जो पीटी का एग्जाम दीजिएगा। और यहाँ पे फीस की बात करें दोस्तों, तो 675 रुपये आपको देने होंगे उनका भी कैंडिडेट को जो पुरुष कैटेगरी में आते हैं। किसी भी कोटि या वर्ग महिला या पुरुषों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है 675 रुपया, और बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है मात्र 180 रुपया रखा गया है। ठीक है, और मेगा सूची की बात करें तो सूचना पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर की जाएगी। यानी दोस्तों जो आप फिजिकल में जितने भी मार्क्स लाइएगा उसी के ऊपर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ना कि आपका मार्क्स जो आपका पीटी एग्जाम जो दीजिएगा उसके बेस पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाकी ऑनलाइन आवेदन के जो है नियम दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो लगभग जो भी चीज़ें थी दोस्तों मैंने उसको आपको ऊपर के माध्यम से बता दिया है, और ज़्यादा कुछ इस पर नहीं है। तो एक अच्छी वैकेंसी है, जो भी इस वैकेंसी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो जरूर इस फॉर्म को भरें। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।